हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। दोस्तों, आज फिर हम आपके साथ हाजिर हैं इस आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय एजुकेशन एंड न्यूज में। और हम बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल की जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से, या फिर जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो अब 11th और 12th क्लास में साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत खास है, क्योंकि हम रेगुलर लाइव क्लास दे रहे हैं आपको यूट्यूब पर, और साथ ही साथ दोस्तों बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में तैयारी करवा रहे हैं। तो इसलिए हर एक वो स्टूडेंट जिनके वैकेंसी के अंदर, चाहे वो किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहा है, अगर उसके सिलेबस में 11th एंड 12th की साइंस शामिल है, 11th एंड 12th की केमिस्ट्री और बायो और फिजिक्स शामिल है, तो वो ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि हम जो चीजें पढ़ा रहे हैं वो पूरी तथ्यात्मक है। हर एक लाइन हम एनसीईआरटी और आरबीएससी की बता रहे हैं। इसलिए साथियों, हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा कंटेंट पूरी तरह से गुणवत्ता युक्त है और हमारे पिछले 10 वर्षों के अनुभव के आधार पर आपको हर एक जानकारी पूरी जो है कंप्लीट बताई जाएगी। कोई भी डिटेल आधी अधूरी नहीं होगी, मान के चलना मेरे साथियों। और आज हमने आगाज किया है केमिस्ट्री का, क्योंकि जब तक हमारी केमिस्ट्री के नई फैकल्टी नहीं आएगी तब तक कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक मैं करवाने वाला हूं दोस्तों। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं जो केमिस्ट्री के टॉपिक करवाऊंगा पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से करवाऊंगा। आपको ये अनुभव नहीं होने दूंगा, आपको ये फील तक नहीं होने दूंगा कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और जो है आपको डिफिकल्ट लग रही है। ऐसा कभी आपकी फीलिंग नहीं आएगी। आपको हंसते हुए, खेलते हुए हर एक चीज समझाने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। तो करते हैं आगाज केमिस्ट्री के एक टॉपिक का। पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे मेरे साथियों, और फिर अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हम एक टॉपिक लेंगे। तो यदि आपको मेरी केमिस्ट्री की क्लास अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है, तो आज आप कमेंट नीचे जरूर करना। आप कमेंट करके मुझे बताना कि क्या इस क्लास की जानकारी आपको समझ में आई है। यदि आपको ये समझ में आ रही है तो मैं डेली बायोलॉजी के साथ साथ आपको केमिस्ट्री भी बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि बच्चों आपके जिस प्रकार से कमेंट आ रहे हैं, लगातार आप जिस तरह से हमारे क्लास की प्रशंसा कर रहे हैं, ये आप ही की बदौलत हुआ है दोस्तों। क्योंकि ये सब आप प्रशंसा के पात्र हैं, आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने ये मुहिम स्टार्ट की और आपने हमें प्रेरित किया कि सर आप हमारे लिए 2 घंटे निकालिएगा। तो मैं हमेशा 2 घंटे आपको समर्पित कर चुका हूं साथियों। तो आप जहां पे भी, जिस सिटी से भी हैं, चाहे आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं, नॉरसेट की तैयारी कर रहे हैं, लेब असिस्टेंस की तैयारी कर रहे हैं, 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो आप जरूर पढ़ना। बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव अणु टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिलहाल जो स्पेशल क्लास है मेरे बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के बच्चों के लिए है, तो आप तो जरूर दोस्तों इसको शिद्दत के साथ पढ़ना। इसके अलावा हमने दोस्तों मॉडल पेपर भी तैयार किए हैं बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों के लिए। साथ ही साथ हमारी टीम कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड के स्टूडेंट के लिए भी मॉडल पेपर तैयार कर रही है। 10 मॉडल पेपर हम 10th जो है मैथ के, हमने 10th मैथ के मॉडल पेपर तैयार किए हैं। इसके अलावा 10th साइंस के मॉडल पेपर भी हमने तैयार किए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। साथ ही साथ दोस्तों हमने 12th के अंदर भी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के मॉडल पेपर तैयार कर लिए हैं। तो यदि कोई 12th का स्टूडेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हैं, चाहे वो आरबीएसई बोर्ड से हैं, ठीक है, अगर उसे मॉडल पेपर की आवश्यकता है, 12th का स्टूडेंट हो, चाहे वो 10th का स्टूडेंट हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो नॉरसेट की तैयारी कर रहा हो, हर एक वैकेंसी के टॉप से टॉप मॉडल पेपर हमारे यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। और आने वाले समय में हम बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपको इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में देंगे। हम हर एक जानकारी पूरी गुणवत्ता के साथ देंगे, गुणवत्ता के साथ कभी समझौता नहीं होगा, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ फॉर्मेलिटी करवाई जा रही है मेरे साथियों। तो शुरू करते हैं जैव अणु वाला टॉपिक, बायोमोलिक्यूल्स आज मेरे साथियों में पढ़ा रहा हूं। यह टॉपिक दोस्तों, इसका थोड़ा बहुत भाग बायो के अंदर भी है, तो थोड़ा बहुत आपने बायो में पढ़ा होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि कोविड की वजह से शायद आपने बायो में भी यह टॉपिक ढंग से पढ़ा नहीं होगा। तो हम शुरू करते हैं, आगाज करते हैं आज की क्लास का। तो सुनिएगा दोस्तों,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है जैव अणु या बायो मॉलिक्यूल्स। मेरे साथियों, अगर आप बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए एक केमिस्ट्री की ब्रांच के बारे में जिसका नाम है मेरे साथियों बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जिसे आप क्या कहते हैं, जैव रसायन। क्या दोस्तों, जैव रसायन। बायोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है साथियों जिसके अंतर्गत हम जैव अणुओं का अध्ययन करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं इसमें मेरे साथियों, बायोमोलिक्यूल्स की। तो बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी, जैव अणुओं की स्टडी आप केमिस्ट्री की किस ब्रांच में करते हो, बायोकेमिस्ट्री में करते हो। और जो मेरे पैरामेडिकल फार्मेसी के और बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, आपके दोस्तों सिलेबस है ये, जब आप फर्स्ट ईयर की तैयारी करोगे तो आगे माइक्रोबायोलॉजी आपके आएगा, आपके बायोकेमिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक आएंगे। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि आखिर हम बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव अणु कहें किसे। भाई जैव अणु की कोई तो ऐसी डेफिनेशन होगी, कोई तो ऐसी परिभाषा होगी। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं मेरे साथियों जो सजीवों के शरीर की ग्रोथ यानी क्या मेरे साथियों, वृद्धि, और इसके अलावा सजीवों के शरीर की क्या दोस्तों, डेवलपमेंट में ये क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो सजीवों के शरीर की वृद्धि में और साथ ही साथ दोस्तों सजीवों के शरीर के डेवलपमेंट में क्या करेंगे, मदद करेंगे। चाहे वह ऑर्गेनिज्म मेरे साथियों प्लांट है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म मेरे साथियों एनिमल है, चाहे वो जंतु है, चाहे वो पादप है, उसके बॉडी के अंदर की जो ग्रोथ है, उसके शरीर की जो डेवलपमेंट है, वह कुछ पदार्थों पर निर्भर जरूर है मेरे साथियों। और वे पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए और साथ ही साथ हमारे कोशिका के अंदर मेरे साथियों जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है, हमारी कोशिका में जितनी भी दोस्तों मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है साथियों, उन रिएक्शन को भी ये पदार्थ कंट्रोल करते हैं। या मैं दूसरे शब्दों में ये कहूंगा कि ऐसे जैव अणु हैं जो कि कोशिकाओं के अंदर चलने वाली हर एक गतिविधि के लिए जिम्मेदार है मेरे साथियों। इस बात को जरूर याद रखना। अब बात बड़ी यह है कि भाई जब अपन बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, जब हम बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो चाहे वो बैक्टीरिया हो साथियों और चाहे वो एनिमल हो, यानी चाहे वो एक छोटे आकार वाला जीवाणु हो और चाहे वो बड़े शरीर वाला कोई जंतु हो, चाहे वो प्लांट हो, हर एक सजीव के शरीर के निर्माण के लिए, वृद्धि के लिए जैव अणुओं की आवश्यकता होगी ही मेरे साथियों। ठीक है, ये जैव अणु या तो अपने शरीर में किसका निर्माण करेंगे मेरे साथियों, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, या ये हमारे शरीर में क्या करवाएंगे, वृद्धि करवाएंगे, या मेरे साथियों शरीर का कोई भी भाग जहां पे कोई जो है कोई भाग रेप्चर्ड हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो उस भाग को रिपेयर करने का भी ये क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, याद रखना। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि हाँ सजीवों के कोशिका जो होती है, सेल जो होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है दोस्तों, और न्यूक्लियस जो है उसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए होता है। तो वह डीएनए भी कहीं ना कहीं एक बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि बायोमोलिक्यूल्स आपको हर एक सेल में, हर एक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। बिना बायोमोलिक्यूल्स के एक ऑर्गेनिज्म की कल्पना नहीं की जा सकती। एक सजीव के शरीर का निर्माण बिना इन अणुओं के हो ही नहीं सकता। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? क्या यदि आपको ये चीजें समझ में आ रही है दोस्तों, थम्स अप का साइन जरूर करना। इसके अलावा आज हमने आगाज कर दिया है केमिस्ट्री की क्लास का। अब आपको डेली केमिस्ट्री की क्लास भी मिलेगी,
बायो की क्लास भी मिलेगी और आगामी 1-2 दिनों के अंदर अंदर आपको फिजिक्स की क्लास भी मिलेगी मेरे साथियों। जिनको केमिस्ट्री के मॉडल पेपर, फिजिक्स के मॉडल पेपर और बायो के हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मॉडल पेपर की जरूरत है, वो तुरंत नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना। आपके ऊपर तुरंत अभी हाथों हाथ जो है 12 पीडीएफ आपके ऊपर आ जाएगी, 15 पीडीएफ आपके ऊपर आ जाएगी। इसके अलावा भी हर एक स्टूडेंट जो हमारे से मॉडल पेपर ले रहा है, हम उनके साथ नोट्स फ्री दे रहे हैं और साथ ही साथ उनको 5 मॉडल पेपर और एक्स्ट्रा आने वाले समय में दीपावली के बाद फ्री देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपकी तैयारी को बहुत ही बड़े पैमाने पर करवाने का हमने फैसला कर लिया है। आपकी तैयारी में हर एक कदम पर हम आपके साथ है, इसलिए आप रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है और बढ़िया मेहनत करनी है साथियों। तो ये तो बात हो गई बायोमोलिक्यूल्स या जैव अणु का इंट्रोडक्शन। अब दोस्तों बात बड़ी ये है कि बायोमोलिक्यूल्स है कौन कौन से। हमें यह भी पता होना चाहिए कि आखिर दोस्तों जैव अणु कितने टाइप के हैं, जैव अणु कितने प्रकार के हैं, यह भी हमें मालूम होना चाहिए। तो देखो बायोमोलिक्यूल्स के जब हम टाइप की या प्रकार की बात करते हैं मेरे साथियों, तो याद रखना बायोमोलिक्यूल्स में हम कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। तो देखिए, एक तो हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके? कार्बोहाइड्रेट के बारे में दोस्तों। तो एक तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इसके अलावा हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोटीन के बारे में दोस्तों। इसके अलावा हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लिपिड्स के बारे में। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे मेरे साथियों न्यूक्लिक एसिड के बारे में। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सजीवों के शरीर में पाए जाते हैं। तो आप याद जरूर रखना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और साथ ही साथ यहां हम विटामिन भी पढ़ने वाले हैं। एक एक करके हर एक बायोमोलिक्यूल्स को अभी समझेंगे, इसलिए ध्यान से हर एक बात समझना। बातें समझ में आ रही है तो लाइक जरूर करना इस वीडियो को। अब सुनिए दोस्तों, मैं सबसे पहला जैव अणु यहां पर स्टार्ट करवा रहा हूं। तो जैव अणु के टाइप आपको याद हो जाएंगे क्या? 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा जैव अणु नहीं है या निम्न में से कौन सा जैव अणु है। ये नाम दिए जा सकते हैं, ऐसे कई बार प्रश्न बने हैं जैव अणु से। ठीक है, और जैव अणुओं का जहां हम अध्ययन करते हैं वह केमिस्ट्री की ब्रांच क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो हम बायोमोलिक्यूल्स के सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? प्रकार। तो कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो है मेरे साथियों कार्बोहाइड्रेट। हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भैया? कार्बोहाइड्रेट की। नाम आपने जरूर सुना होगा कार्बोहाइड्रेट का। दोस्तों जैसे ही नाम आता है कार्बोहाइड्रेट, तो पहले तो आप इसके नाम पर जो है स्टडी कीजिएगा कि अपन कार्बोहाइड्रेट कहेंगे किसे। कार्बोहाइड्रेट के नाम का विश्लेषण करो। देखो कार्बो शब्द का मतलब तो क्या हो गया मेरे साथियों? कार्बन। और हाइड्रेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी किसका अणु? पानी का। तो कार्बो यानी कार्बन, हाइड्रेट का मतलब क्या? H2O। सही बात कह रहा हूं क्या? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट का मतलब हो गया ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर क्या है? कार्बन, और जिसके अंदर क्या है दोस्तों? वाटर मॉलिक्यूल्स है। मैं सरल शब्दों में, नॉर्मल शब्दों में अगर बात करूं तो आप जो हैं पहले से, बहुत पहले से आप ये एक बात पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। क्या पढ़ते आ रहे हैं आप लोग? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। लेकिन मेरे साथियों आपको इस बात के साथ साथ कुछ और भी बातें याद रखनी पड़ेगी। केवल और केवल इतना कह देना कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है तो वो तर्क संगत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है, ऐसे बहुत सारे एसिड है मेरे साथियों। जैसे मैं बात करूं लैक्टिक एसिड
की, किसकी बात करूं मैं, लैक्टिक एसिड की। तो दोस्तों लैक्टिक एसिड में भी तो अगर लैक्टिक एसिड के फॉर्मूले की मैं बात करता हूं तो आप देखिएगा लैक्टिक एसिड की अगर अपन बात करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपके इस लैक्टिक एसिड के अंदर भी जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, तो लैक्टिक एसिड में आपको जो है यहां पर क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए आप लैक्टिक एसिड में आपको कार्बन देखने को मिल रहा है कि नहीं, बिल्कुल है। ऑक्सीजन है कि नहीं, बिल्कुल है। हाइड्रोजन है कि नहीं, बिल्कुल है। तो आप ही मुझे बताइए क्या इसको आप कार्बोहाइड्रेट कह देंगे क्या लैक्टिक एसिड को, इसको तो कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते। तो क्या हम ये कहें कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो वो कार्बोहाइड्रेट होंगे, ये तो तर्कसंगत नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ और भी बातें जान लो। कुछ और क्या जानना, एक ये भी जानना कि कार्बोहाइड्रेट में जब ये बात स्टार्टिंग में जब ये बात आई कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन युक्त यौगिकों को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, तो फिर जब वैज्ञानिकों ने कहा ये बात ठीक नहीं है तो उन्होंने थोड़ा बदलाव किया। इसमें बदलाव करके क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है इनका रेशियो हमेशा 1:2 होगा। क्या कहा इन्होंने, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन कार्बन एंड हाइड्रोजन का रेशियो हमेशा क्या होगा, 1:2 होगा। क्लियर बात। फिर कुछ और साइंटिस्ट आए दोस्तों, उन्होंने इस बात को और आगे बढ़ाया। उन्होंने यह कहा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन के हाइड्रेट है, कार्बन के हाइड्रेट है। मतलब ये कि उन्होंने कहा कि जैसे कि अगर यहां पे कार्बन का एटम 1 है, कार्बन का एटम कितना है, 1 है, तो यहां पे H2O यानी हाइड्रेट के अणु भी कितना होगा, 1 होगा। यानी जितने कार्बन होंगे उतने ही हाइड्रेट होंगे। यह भी आगे आने वाले साइंटिस्टों ने कहा। तो इस प्रकार से एक निष्कर्ष ये निकला कि कार्बोहाइड्रेट इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं मेरे साथियों जिनमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:2 है। इसके अलावा जितने कार्बन के एटम हैं उतने ही किसके एटम हैं मेरे साथियों, H2O के जो है एटम कह दो आप या यौगिक कह दो। ठीक है, तो ये सारी बातें यहां से निकल के आई, लेकिन सभी केस में ये फॉलो होगी भी या नहीं होगी वो तो मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा कि हर एक कंपाउंड में ये फॉर्मूले फॉलो होंगे भी कि नहीं होंगे, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिएगा, अब और एक मुद्दे पे आते हैं। इतना तो हमें समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व होंगे, कौन कौन से एटम होंगे। ठीक है, अब मेरे साथियों आप एक मुझे बात बताना कि कार्बोहाइड्रेट का की फीचर क्या है। आखिर कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार का जीवाणु है, इसकी हमें ज्यादा मात्रा में डिमांड है कि कम मात्रा में, यह भी तो हमें पता होना चाहिए। ये हमारे शरीर में ज्यादा पाया जाता है कि कम मात्रा में, ये प्लांट में भी ज्यादा बनता है कि कम मात्रा में, पता होना चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि प्लांट में, पादपों में वह कौन सा बायोमोलिक्यूल्स है जो बड़ी मात्रा में बनता है, तो दोस्तों वो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। कैसे भाई, तो प्लांट के अंदर कौन सी क्रिया चलती है दोस्तों, प्लांट में चलती है फोटोसिंथेसिस। प्लांट में क्या चलता है, प्रकाश संश्लेषण। पादपों में क्या चलता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण। और आप मुझे बताना प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है साथियों, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो आप मुझे बताइए क्या ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो जब ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, तो आप ही मुझे बताना क्या प्लांट में बहुत सारा ग्लूकोज नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। ठीक है कि नहीं, तो इस बात को याद रखना है। दूसरी बात आप ये याद रखें कि हमारे शरीर में भी किसका निर्माण करने के लिए, हमारे शरीर में दोस्तों एनर्जी यानी किसका, ऊर्जा का निर्माण। किसका निर्माण, ऊर्जा का निर्माण जिस एक मुख्य कंपोनेंट से होगा वो है कार्बोहाइड्रेट। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट से ही बनेगी, ठीक है, लिपिड भी एनर्जी बढ़ाने में भाग लेता है दोस्तों, लेकिन हम प्राइमरी
रूप से जो है एनर्जी किसके ब्रेकडाउन से बनाते हैं, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि शर्कराओं के ब्रेकडाउन से बनाते हैं। तो दोस्तों जब हमारे सेल के अंदर, जब हमारी कोशिका के अंदर, आपको पता है अपनी कोशिका में एक कोशिका अंग होता है मेरे साथियों, हमारी कोशिका में एक कोशिका अंग होता है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। और दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार के एंजाइम होते हैं, श्वसन एंजाइम होते हैं। किस प्रकार के एंजाइम होते हैं, श्वसन एंजाइम होते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया ही वो कोशिका अंग होता है जहां पर श्वसन के द्वारा ली गई ऑक्सीजन एंटर करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन आ रहा है, ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन किसका ब्रेकडाउन कर रही है मेरे साथियों, कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का जो अणु है, या दूसरे शब्दों में कह दो ग्लूकोज। तो दोस्तों हमने जब भोजन ग्रहण किया, हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट था उसका पाचन हो गया, ग्लूकोज मिल गया हमें। ग्लूकोज ब्लड से कहां गया, हमारी कोशिका में। हमने जो श्वास ली तो वो ऑक्सीजन भी कहां गई, हमारी कोशिका में। तो हमारी कोशिका के अंदर साथियों दो चीजें हैं अब। तो हमारी कोशिका के अंदर कितनी चीजें हैं, दो चीजें हैं। हमारी कोशिका में अब ग्लूकोज भी है और हमारी कोशिका में अब ऑक्सीजन भी है। ये दोनों ही चीजें कौन कौन, तो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये दोनों किस में एंटर कर रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और जिससे दोस्तों ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण। और ऊर्जा किस मुद्रा में बनती है, एटीपी के रूप में। तो आप ही मुझे बताओ, क्या मैं कार्बोहाइड्रेट को श्वसनीय पदार्थ कह सकता हूं क्या? क्या ये मेरे शरीर के अंदर चलने वाला जो कोशिकीय श्वसन है उसके लिए क्या ये जरूरी है क्या? हाँ, तो हमारे शरीर के अंदर जो भी कोशिकीय श्वसन चलेगा उसके लिए मुझे ग्लूकोज भी चाहिएगा, ठीक है। और उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ेगी तो एनर्जी बनेगी। तो मुझे आप बता दो, क्या मेरे कोशिका के अंदर कोशिकीय श्वसन के लिए ये जरूरी है कि नहीं है? और मुझे आप इतना भी बता दो कि हमारे कोशिका का श्वसन स्थल किसको कहते हैं, रेस्पिरेटरी साइट कौन सी है? तो रेस्पिरेटरी साइट है माइटोकॉन्ड्रिया। तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं, समझे बात को। तो कोशिका का पावर हाउस इस वजह से ही कह रहे हैं। तो यहां पे रेस्पिरेटरी एंजाइम है, श्वसन एंजाइम है। ये श्वसन एंजाइम किसका ब्रेकडाउन कर रहे हैं, ग्लूकोज का, जिससे क्या बन रही है, एनर्जी बन रही है दोस्तों। तो क्या आप इस कार्बोहाइड्रेट को हमारे शरीर के लिए या सजीवों के शरीर के लिए श्वसनीय पदार्थ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? और सबसे मुख्य श्वसनीय पदार्थ अगर कोई है, जहां पर भी आप श्वसन का मतलब ये मत जान लेना, श्वसन का मतलब ये कतई नहीं होता कि ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना। ये श्वसन नहीं मेरे साथियों, ये तो ब्रीदिंग है, ये तो श्वास लेने की क्रिया है। श्वसन का मतलब क्या होता है, श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन को ग्रहण करना, फिर उस ऑक्सीजन को कोशिका के अंदर भेजना, और कोशिका में वो ऑक्सीजन अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके एनर्जी बना दे और फिर उस समय जो CO2 बने सेल में, वो CO2 ब्लड से वापस किस में आए मेरे साथियों, हमारे लंग्स में आए और वहां से बाहर त्याग दी जाए। ये पूरी प्रक्रिया श्वसन है। और श्वसन का मुख्य उत्पाद अगर आपको पूछे तो ऊर्जा है, CO2 है मेरे साथियों, याद रखना। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप साथियों जरूर जो है इसे शेयर करना, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर डालना। और इसके अलावा मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको मॉडल पेपर की जरूरत है, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, 10th 12th, इसके अलावा नॉरसेट एग्जाम के मॉडल पेपर की जरूरत है, आप जरूर मॉडल पेपर हमारे से प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर व्हाट्सएप करना। आप जैसे ही व्हाट्सएप करोगे अगले 1-2 घंटे के अंदर आपके पास PDF आ जाएगी। हमने वर्तमान समय में मॉडल पेपर की प्राइस 100 रुपए रखी है। 100 रुपए में फिलहाल अभी हम 15 मॉडल पेपर दे रहे हैं और दीपावली के जस्ट बाद 5 मॉडल पेपर और मिलेंगे, यानी लगभग 20 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। बहुत बड़ा स्टडी मटेरियल मिल रहा है, हर एक मॉडल पेपर का आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। इन पूरे 20 मॉडल पेपर में से 2 ऐसे मॉडल पेपर होंगे जिनका मैं सॉल्यूशन फिलहाल नहीं दूंगा आपको, उनका सॉल्यूशन आपको खुद को करना है, ठीक है। और मैं बाद में उसका सॉल्यूशन डालूंगा ताकि आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस हो सके कि मैं कितने प्रश्नों को सही कर पा रहा हूं। साथ ही साथ अब जो मैं नए मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूं दोस्तों, उनके आंसर मैं प्रश्न के नीचे नहीं दे रहा हूं, उनके आंसर मैं लास्ट में दे रहा हूं। तो आप आंसर वाली की पहले मत देखना,
बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, आंसर पहले देख लेते हैं। आप पहले आंसर की कीमत देखो। आप जैसे मान लो ये टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो इस टॉपिक के मैंने जितने भी प्रश्न बनाए हैं, आप पहले उन प्रश्नों को सही करने का प्रयास करो। फिर मैंने अगले दिन नया टॉपिक पढ़ाया, उसके प्रश्न टिक मार्क करो। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक जो है आप में निखार आएगा दोस्तों, और आपको कॉन्फिडेंस, आप जब भी किसी पेपर को करते हो तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है ना। नहीं तो हमें क्या आइडिया ही नहीं होता भाई कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। और दोस्तों हम पिछले 10 सालों से पढ़ा रहे, तो इतना हमें अनुभव है कि किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमने हमारा 100% दिया है, हमने हमारी ईमानदारी से, हमारे ईमान से कोई समझौता नहीं किया है। और अगर आप खुद के ऊपर भरोसा कर लो ना, ठीक है, आप खुद के ऊपर भरोसा कर लो, ठीक है, और आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हो, यह सुनहरा मौका है, ऐसा टाइम दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। और बहुत से ऐसे आपके जीवन के अंदर जो है मौके आएंगे छोटे मोटे, लेकिन यह जो मौका है ये आपके करियर बनाने का है। और दोस्तों इसलिए यहां से टर्निंग पॉइंट शुरू होता है जीवन का। तो अगर आप टर्न देना चाहते हैं अपने लाइफ को सही डायरेक्शन में, तो इस मौके को गंवाना नहीं मेरे साथियों, ठीक है। 5 मिनट की और मैं क्लास लेना चाहूंगा। इसके अलावा मेरे साथी जितने भी जुड़े हैं, हमेशा जो जुड़ते हैं, मुझे तो उनका नाम तक याद हो चुका है, ठीक है। इसके सुरेश कुमावत है, सुनील जी है, दिव्यांशी है, ठीक है ना, इसके अलावा मनीष है, ठीक है। बहुत से ऐसे मेरे साथी है, ठीक है, जो रेगुलर जुड़ रहे हैं, हितेश है, ठीक है ना, इसके अलावा जो है मनीषा है। तो बहुत से मेरे ऐसे साथी है जो रेगुलर जुड़ रहे हैं, जिनके नाम तक मुझे याद हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए, और मेरे को जितने भी जो नियमित जुड़ते हैं वो बच्चे मेरे को डेली मैसेज भी करते हैं कि सर आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है। तो जब आपके इस तरह के मैसेज आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे भी एक तरह से प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो है मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर आप सारे मॉडल पेपर हमें फ्री दे दीजिए। देखो दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, हमेशा 2-3 घंटे आपको दे रहे हैं, तो क्या आपके लिए ये 50-100 रुपए बहुत ज्यादा है क्या? अरे भैया 20 मॉडल पेपर दे रहे हैं, ठीक है, और आज के समय में हम 50 रुपए 100 रुपए वैसे ही नॉर्मली उड़ा देते हैं। तो इससे आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, और बहुत ही बढ़िया स्टडी मटेरियल मिल रहा है, नोट्स मिल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही छोटी रकम है, कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। मैं क्लास की कोई आपसे फीस नहीं ले रहा, मैं आगे दिसंबर तक नहीं, मैं आगे जनवरी फरवरी तक भी ये क्लास रेगुलर रखूंगा, ठीक है। अब हमारा नया स्टूडियो सेटअप हो रहा है, तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं ये क्लास जारी रहेगी। बहुत सी मैं सीरीज करवाने वाला हूं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी दोस्तों मैं डेली कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। मैं जैसे ही क्वेश्चन बना के डालूं, आप उन क्वेश्चन को तुरंत चेक करो, ठीक है। कम से कम विजय एजुकेशन एंड न्यूज का टेलीग्राम चैनल दोस्तों दिन में 2 बार जरूर आप खोल के देखा करो, आपको उस पर जरूर बढ़िया चीज मिलेगी, एजुकेशन से रिलेटेड चीजें मिलेगी। साथ ही साथ एक आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं पिछले काफी दिनों से कि अपने इस चैनल को आगे बढ़ाने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक भेजने की जरूरत है। इस एक निवेदन को आप स्वीकार कीजिएगा, ठीक है। गुरु की एक बात मानिएगा दोस्तों, और सभी एक साथ 10-10 स्टूडेंट को भी अगर आप ये लिंक शेयर करते हो दोस्तों, एक साथ 10,000 बच्चों तक ये लिंक चली जाती है। और अगर हमारे साथ इन 10,000 में से 1000 बच्चे भी जुड़ते हैं, तो भी जो है हम इन बच्चों को जो है एजुकेशन दे पाएंगे। तो ये भी आप ही को करना है। मैंने केमिस्ट्री की क्लास आपके लिए शुरू कर दी है। मैं मेरा ओवर टाइम जो पहले 2 घंटे आपके लिए दे रहा था, अब 3 घंटे दूंगा। सुबह के टाइम मॉडल पेपर सॉल्यूशन भी करवाने वाला हूं, बहुत जल्द सुबह को आपको मॉडल पेपर सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब हम रुकने वाले नहीं है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। आपका सपोर्ट बना रहा तो दोस्तों मान के चलना, मैं करवाऊंगा सिलेक्शन, आप मेरे ऊपर भरोसा रखना। मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा, केमिस्ट्री का भी सिलेबस कराऊंगा। केमिस्ट्री की हमारी एक और फैकल्टी है जो कुछ दिनों के बाद, दीपावली के बाद हमें ज्वाइन कर लेगी, ठीक है। फिजिक्स की भी फैकल्टी है, ठीक है। तो इस तरह से हम और भी फैकल्टी को लेके आ रहे हैं, ठीक है। मैंने अगर आपसे कमिटमेंट किया है ना, तो वो जरूर पूरा होगा, ठीक है। हवाई बातें नहीं करते, ये मार्कर लेकर के आपके सामने 1.5 घंटे तक लाइव पढ़ाते हैं दोस्तों। तो इतना तो आपको भी भरोसा होगा कि कुछ क्वालिटी है, कुछ आपके लिए करने की इच्छा है हमारे अंदर। तो इसलिए मेरे साथियों, आपका सहयोग, आपका सपोर्ट हमेशा बना रहना चाहिए। मैं यही चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब सुनिए, 2 बात और सुन लो इस जैव अणु के बारे में। बाद में जो है आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करेंगे, तो सुनिएगा। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि ये कार्बन के हाइड्रेट है। अब सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट के लिए कुछ और नाम भी ज्यादा प्रचलित है, उनके बारे में याद रखो। एक तो हम कार्ब भी बोल देते हैं, आपने सुना होगा
कि इनको क्या कहते हैं, शुगर या शर्कराएं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के लिए एक नाम आपको और देखने को मिलेगा, सेकेराइड। क्या देखने को मिलेगा, सेकेराइड। तो आपको कहीं पर भी अगर सेकेराइड नाम देखने को मिले, आपको कहीं पर शुगर या शर्करा नाम देखने को मिले, आप तुरंत समझ जाना कि वो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन मेरे साथियों एक बात और बताना चाहता हूं, ठीक है, शुगर के साथ साथ मैं ये नहीं कह रहा कि सभी की केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट शुगर ही है, लेकिन कुछ नॉन शुगर भी होते हैं जिन्हें भी हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। नॉन शुगर का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट हैं जो स्वाद में क्या नहीं है, मीठे नहीं है, ठीक है, और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका स्वाद कैसा है मेरे साथियों, मीठा, ठीक है ना। तो आप याद रख लेना, कार्बोहाइड्रेट को आप शुगर कहोगे, ठीक है। भौतिक रूप से मैं एक बड़ी बात बताना चाहता हूं आपको साथियों, कार्बोहाइड्रेट को भौतिक दृष्टि से दो भागों में बांटा है। कार्बोहाइड्रेट को भौतिक रूप से हमने कितने भागों में बांटा है, कार्बोहाइड्रेट को भौतिक रूप से हमने दो भागों में बांटा है मेरे साथियों। कौन से दो भागों में, तो एक तो हमने कार्बोहाइड्रेट को रखा है शुगर, और दूसरी कौन सी कैटेगरी में रखा है दोस्तों, नॉन शुगर। जब भी आपसे कोई कहे कि शुगर, जो शुगर आप स्पेसिफिक किस कार्बोहाइड्रेट को बोलोगे, तो साथियों याद रखना, शुगर का मतलब यह हुआ ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो किस प्रकार का हो मेरे साथियों, क्रिस्टलीय। किस प्रकार का हो, क्रिस्टलीय। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि जल के अंदर क्या हो दोस्तों, घुलनशील। जल के अंदर क्या हो दोस्तों, घुलनशील, और स्वाद में किस तरह का हो, मीठा हो, उसे तो आप क्या बोलोगे, शुगर। और दूसरा ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो क्या हो, अक्रिस्टलीय। क्या हो दोस्तों, अक्रिस्टलीय। साथ ही साथ जो पानी में क्या हो, अघुलनशील। पानी में क्या हो, अघुलनशील। और इसके अलावा जो स्वाद में क्या नहीं हो, मीठा नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन शुगर कहते हैं। आप नॉन शुगर के अंदर किसको रखते हो, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च, सेलुलोज, इसके अलावा दोस्तों ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये है नॉन शुगर, ठीक है। जबकि शुगर में किसको रखते हो आप, शुगर के अंदर जैसे आपकी मैं बात करूं, सुक्रोज हो गई, ठीक है, लैक्टोज हो गई, ठीक है ना, ये आपके किसके अंदर आती है, शुगर के अंदर शामिल है। तो एक हो गई शुगर और दूसरी हो गई नॉन शुगर। ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। शरीर के लिए ऊर्जा बढ़ाने के लिए कार्बोहाइड्रेट को भोजन के रूप में ग्रहण करना जरूरी है। और दोस्तों ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है, इन्हें हम बड़ी मात्रा में ग्रहण करते हैं। तो बाकी इसी जैव अणु के टॉपिक का सेकंड पार्ट हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करोगे तभी आप कमेंट कर पाओगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मॉडल पेपर लेने हैं तुरंत मैसेज कीजिएगा।